एस्पायरेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उसमें से मोनोसेक्राइड और उसके अलावा डाइसेक्राइड को भी डिस्कस किया हुआ था, या ओलिगोसेक्राइड जिसे हम कह रहे थे। ओवरऑल जो था ओलिगोसेक्राइड को डिस्कस किया हुआ था। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलीसेक्राइड, यानी कि आज की इस क्लास में हम पॉलीसेक्राइड के बारे में डिटेली समझने की कोशिश करेंगे। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ये जो हमारे पास 4 टाइप्स हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसे हम डिटेली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कौन सी लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और इस कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेसिकली अगर बात करें पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड में बेसिकली ये जो लफ्ज होता है पॉलीसेक्राइड 2 लफ्ज का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। हम कहते हैं कि पॉली मीन्स मैनी, यानी कि इसमें से पॉली मीन्स हो गया मैनी, एंड देन सेक्राइड हम कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें से बहुत सारे से शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पॉलीसेक्राइड हमारे पास तब बनता है जब भी जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे से शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो हमारे पास एक बहुत ही कम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड कहलाता है। यानी कि इसमें से कुछ मोनोसेक्राइड होते हैं और जो टोटली कंबाइन होकर हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देते हैं जिसे हम पॉलीसेक्राइड का नाम देते हैं। बेसिकली ये पॉलीसेक्राइड है क्या, पॉलीसेक्राइड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि इसमें से बहुत सारी से मोनोसेक्राइड शामिल होते हैं, कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल बनाने में बहुत सा रोल परफॉर्म करते हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ऐसे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का, पॉलीसेक्राइड बनाने का, वो होता है मोनोसेक्राइड्स का काम। यानी कि इसमें से टोटली आप देखेंगे कि एक मोनोसेक्राइड है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं या कह रहे हैं, तो वहां पे जो उसका है मेन रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि उसे कम्प्लेक्स बनाया जाए, उसे कम्प्लेक्स बनाकर पॉलीसेक्राइड की शेप दी जाए। और इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास बहुत सारे से शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो वो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो पॉलीसेक्राइड होता है वो ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमारे पास जो थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स दे हमसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। यानी कि पॉलीसेक्राइड हम उससे कहते हैं जब भी किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइसिस किया जाए, उसमें से वाटर को रिमूव किया जाए, तो वहां पे जो है वो एक जो मॉलिक्यूल हो वो थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड दे, तो हम उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। यानी कि इसमें से हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स है वो जो है मोनोसेक्राइड देता है। यानी कि इसमें से हाइड्रोलाइसिस जब प्रोसेस कराते हैं तो वहां पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। वैसे कहते हैं कि हमारे पास वो जो है ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि पॉलीसेक्राइड इज अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स that yield thousands of the monosaccharide upon hydrolysis। यानी कि जब भी हम उसे हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो जो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड दे, तो फिर हम वो जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स कहलाता है। वैसा नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ द दे, वहां पे जो है पॉली यानी कि मैनी भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, यानी कि इसमें से बहुत सारे से मोनोसेक्राइड एक कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है पहली सी बात तो ये जो सारे पॉलीसेक्राइड्स जो 4 एग्जांपल हम देखेंगे, वो जो हमारे पास पहली सी बात तो यूज होते हैं किसके तौर पे, यूज एज ए स्टोरेज, यानी कि वो जो है स्टोरेज फॉर्म में यूज होंगे, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसमें से स्टोरेज फॉर्म में वो जो है काम करते हैं, यानी कि वो जो स्टोर फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जैसे कि ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कॉमनली हम कहते हैं कि स्टार्च होता है। बेसिकली ये क्या है, ये कि स्टोर फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन क्या है, स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च बोथ आर द पॉलीसेक्राइड, यानी कि वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो है यूज होते हैं स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे। और इसके अलावा ये जो है बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, यानी कि ये चीजों के बनाने में भी काम आते हैं। जैसे सेल वाल को बनाना हो गया, प्लांट की जो सेल वाल होती है, ये सारी जो चीजें होती है उसकी फॉर्मेशन में भी बनाने में काम आते हैं, यानी कि उसकी बिल्डिंग अप करने में भी ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट सा रोल होता है। ये तो इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी जो 3 से 4 हमारे पास पॉलीसेक्राइड मौजूद है, इसमें जो कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, तो उसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड हम उससे कहते हैं, याद रखेंगे, नोट पॉइंट करेंगे, यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, यानी कि एक फिक्स जैसे कि सॉलिड किसी भी
जो सॉलिड चीज़ होती है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, तो वहाँ पे जो है जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसकी कोई भी ज्योमेट्री नहीं होती, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो मेरे हाथ में जो मार्कर मौजूद है इसकी एक फिजिकल यानी कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है। उसके अलावा ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने है, इसमें भी एक फिजिकल शेप है, इसमें ज्योमेट्रिकल एक शेप है, अपीयरेंस दे रहा है। तो वह वहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप पहली सी बात तो पॉलीसेकेराइड्स में नहीं होती। एंड देन इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की दूसरी बात करें, तो ये जो हमारे पास होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो वाटर में हल पजीर नहीं होते। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर द वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि ऑल जो हमारे पास ऑलमोस्ट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ऑलमोस्ट जो होते हैं वहां पे जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, देन इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन सी हो सकती हैं, और ये जो है टेस्ट लेयर्स हो सकती हैं। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट लेयर्स बने हुए हैं, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसी टेस्ट नहीं देते हमारे पास, उसमें से कोई भी ऐसी टेस्ट नहीं होती। तो वहां पे क्वेश्चन प्रोड्यूस हो रहा है कि अगर मैं आपसे ही सवाल पूछूं, तो आपने कहेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, मिसाल के तौर पे किसके बने हुए हैं, ग्लूकोज के बने हैं, यानी कि ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अब ग्लूकोज की जो टेस्ट थी, हम कह रहे थे कि स्वीट इन टेस्ट था, यानी कि ग्लूकोज हमारे पास था स्वीट था। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक क्वेश्चन प्रोड्यूस हो रहा है, ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज मौजूद है कि उसमें से उसकी जो टेस्ट है वो स्वीट है, और जब हम उसे स्वीट आपस में स्वीट बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी तो स्वीट होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड टेस्ट लेस क्यों होते हैं, उसमें से टेस्ट क्यों नहीं होती, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो टेस्ट लेस क्यों होते हैं, जबकि वहाँ पे जो जिस चीज के बने हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की टेस्ट होती है जो कोई हमारे पास स्वीट टेस्ट होती है। तो फिर ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर राय दें कि यहाँ पे जो है जो टेस्ट लेस है पॉलीसेकेराइड्स क्यों होते हैं। एंड देन इसके अलावा अगर बात करें, तो ये जो बने हुए होते हैं बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किस तरीके से बने हैं, ये कौन सी चीजें हैं बना रही हैं, उसकी अगर बात करें तो हम कहते हैं कि मेड अप ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि वो जो है मोनोसेकेराइड के बने हुए होते हैं। अब मोनोसेकेराइड के बने होते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ इसे जो कहा जाता है होमोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। बेसिकली हमने बात की यहाँ पे जो सारे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड पहली सी बात में मौजूद होते हैं, स्टार्च हो गया, और उसके अलावा ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सारी चीजें, ये 3 से जो 4 हमारे पास जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, वो किस चीज के बने होंगे, वो हमारे पास एक मोनोसेकेराइड होगा, जैसे हम कहेंगे ग्लूकोज, उसके बने होंगे। तो फिर हमसे जो ऑलमोस्ट होते हैं वो ग्लूकोज के बने होते हैं, तो फिर इसलिए हम इसे कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, यानी कि वो एक ही पॉलीसेकेराइड के बने हुए होंगे। ओके, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कि वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे एक ही मोनोसेकेराइड के हैं। तो फिर इस हवाले से उसे क्या कहा जा सकता है, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, ये तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर उसके टाइप्स की बात करें, तो उसके टाइप्स जो हमारे किताब में जो एशियन टेक्स्ट बुक वर्ड है, या ऑलमोस्ट जो भी बुक्स हमारे पास मौजूद है प्रोनाउंसियल, उसमें से जो 4 जो टाइप्स होते हैं वो मेनली डिस्कस किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड मौजूद है वो है स्टार्च। बेसिकली स्टार्च क्या है, स्टार्च एक होमोसेकेराइड है, किस चीज का, होमोसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे एक अल्फा ग्लूकोज का नाम आया है, ग्लूकोज हमने पहले से पढ़ा, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट काम आ रहा है। और यहाँ पे डिस्कस हो रही है होमोसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि कायरल कार्बन जो भी थी ग्लूकोज की, तो वहाँ पे कायरल कार्बन के OH ग्रुप की हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि OH की पोजीशन किस पे है, यानी कि वो नीचे है कायरल कार्बन के या ऊपर है। तो फिर वहां पे हम बता रहे कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज का नाम दे रहे। अगर हमारे पास OH का ग्रुप जो हमारे पास था कायरल कार्बन के अगर नीचे था, तो हम कह रहे थे अल्फा ग्लूकोज है। अगर वही जो कायरल कार्बन के OH ग्रुप जो था ऊपर साइड पे था, हम उसे बीटा ग्लूकोज का नाम दे रहे थे। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैं उसके लिंक कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो फिर आप वहां से भी देख सकते हैं। इसकी बात करें तो ये हमारे पास स्टार्च क्या है, स्टार्च हम कह रहे हैं कि होमोसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी कि अल्फा ग्लूकोज का होमोसेकेराइड होता है। ये कहाँ पे मिलता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, यानी कि ये जो है अक्सर तौर पर प्लांट्स में पाया जाता है। और इसके अलावा हम दूसरी जो पॉइंट करते हैं डिस्कस, वो कहते हैं कि वो जो है अलजी में भी पाया जाता है। मोस्टली आपने सुना होगा प्लांट्स के बारे में, मगर इसमें से एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जो हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च किस चीज में पाया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो प्लांट्स में मोस्टली मिलता है, एंड देन इसके अलावा कुछ अलजीज भी होती हैं जिसमें से हमारे पास स्टार्च जो है पाया जाता है।
अब स्टार्च है क्या? पहली सी बात तो स्टार्च हम कहते हैं कि इट इज अ स्टोर्ड फूड, यानी कि अगर प्लांट्स जो हमारे पास जो प्लांट्स मौजूद है एनवायरनमेंट में, वहाँ पे जो है उसका स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड होता है, उसका बचा हुआ जो भी खाना होता है उसे हम रिजर्व फूड कहते हैं। पहली सी बात तो वो जो है जब भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में उसका ग्लूकोज बनता है। अब जब उसका ग्लूकोज बना, उसने कुछ अपने प्रोसेस के लिए जो भी इसके प्रोसेस थे उनको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज को यूज किया। अब जब ग्लूकोज को यूज किया तो ग्लूकोज को यूज करने के बाद वहां पे कुछ एनर्जी उसकी रिजर्व फूड के तौर पे बच गई, यानी कि वो जो एनर्जी बची है वो क्या करेगा, वो स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट करना शुरू करेगा। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं अपनी जो एनर्जी एक्सेस एनर्जी रिजर्व एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। ऐसे प्लांट्स का अगर एग्जांपल लें, प्लांट्स के जब ग्लूकोज जो उन्होंने यूज किया था उस यूज के जो बचा हुआ हिस्सा होगा ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे पास बच गया था उसमें से काफी तो रिएक्शन में यूज हो गया, यानी कि उन्होंने क्या किया, रिएक्शन में यूज कर दिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा होगा, बचा हुआ हिस्सा वो क्या करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि रिजर्व फूड होता है किसका, प्लांट्स का होगा। उसके अलावा अल्जी भी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्लांट्स में ये कौन सी लोकेशन, कौन से पार्ट्स में हमें मिल सकता है, यहाँ पे अगर बात करें तो स्टार्च होता है ऑलमोस्ट हमें कहाँ मिलता है, फाउंड इन रूट्स, यानी कि उनमें से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहां पे मिल सकता है, स्टेम में मिल सकता है, टम्पर्स में मिल सकता है और इसके अलावा सीरियल्स में मिल सकता है। यहाँ पे ट्यूबर्स क्या है, ट्यूबर्स बेसिकली पोटैटोज वगैरह जो होते हैं वहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है पोटैटोज की बेसिकली, वहाँ पे भी वो जो है एज अ रिजर्व फूड और हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। और सीरियल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, सीरियल्स जैसे कि राइसेस जो हमारे पास गंदम वगैरह होते हैं, या उसके अलावा जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं तो ग्रेन्स वगैरह में भी ये पाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास जो स्टार्च था, स्टार्च में जो हमारे पास ग्लूकोज का बना हुआ है, अब ग्लूकोज जो बन रहा है, जो स्टार्च को बना रहा है, जो स्टार्च के फॉर्मेशन में काम आ रहा है, उसकी दो चेन्स होती हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ चेन्स ऑफ ग्लूकोज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टार्च, यानी कि स्टार्च जब भी बनेगा वहां पे टू चेन्स ऑलमोस्ट होती हैं, टाइप्स होते हैं ग्लूकोज की चेन्स के। अब वो कौन सी चेन्स होती हैं, बेसिकली चेन्स ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो चेन्स ऑफ ग्लूकोज हम कहते हैं कि एक होती है अमाइलोज चेन्स और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन चेन। अब अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज चेन्स क्या है, चेन्स किसकी हैं, ग्लूकोज की, याद रखेंगे स्टार्च की नहीं है। ये ग्लूकोज जो भी स्टार्च को फॉर्म करा रहा है तो उसकी दो चेन्स होंगी। अब दो चेन्स, एक तो अमाइलोज होगी और दूसरी तो अमाइलोपेक्टिन होगी। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है क्या, पहले से बात चेन से भाई साहब ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज की चेन होगी। अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज जो होती है स्ट्रेंथ चेन होती है, यानी कि ये जो है सीधी सी चेन होगी, इसमें से कोई भी ऐसी ब्रांच जो हमारे पास ग्लूकोज कहें तो उसमें से कोई भी जो हमारे पास ब्रांच में ग्लूकोज मौजूद नहीं होगा। अब बेसिकली यहाँ पे अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज ग्लूकोज आपस में, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते जाएंगे, कोई भी ऐसी ब्रांच चेन नहीं बनाएगा, वो स्ट्रेंथ चेन में ही होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो अमाइलोज में बेसिकली क्या होगा कि अमाइलोज में पहली सी बात तो ये जो आपस में बन रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड क्रिएट हो रही है। अब उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, अल्फा 1,4 बॉन्ड देंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होगी वो किस में होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है अमाइलोज में होगी। अमाइलोज में क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ होने रही है। अल्फा जो हमारे पास है, अल्फा पहली सी बात तो OH जो हमारे पास कायरल कार्बन की OH है उसकी पोजीशन के हवाले से नाम दिया है। और यहाँ पे जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है वो पहला कार्बन किसके साथ अटैच होता है, कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होता है। तो कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होने की वजह से ही ये क्या करता है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को प्रोड्यूस कर देता है, उसके साथ लिंकेज होकर हमारे पास स्टार्च की फॉर्मेशन में काम आता है। उसके अलावा अगर बात करें अमाइलोपेक्टिन की, अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच होती है ग्लूकोज की जो कि फार्म कराती है किसको, स्टार्च को। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो होती है हमारे पास ब्रांच होती है, यानी कि पहली सी बात तो अमाइलोज जो थी, अमाइलोज स्ट्रेंथ चेन में थी, अब ये जो है ब्रांच होती है, यानी कि इसमें से बहुत सारी सी ब्रांचें होती हैं। किस तरीके से, अगर यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन की ड्रा करूँ तो यहाँ पे जो अमाइलोपेक्टिन पहली सी बात तो क्या करेगा, एक स्ट्रेंथ चेन बनाएगा। अब स्ट्रेंथ चेन होने के साथ साथ ये क्या करेगा, ब्रांच चेन भी बनाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ब्रांच चेन बनाने शुरू कर देगा, यहाँ पे बहुत सारी सी ब्रांच जो होगी। ओके भाई, यहाँ पे जो ब्रांच चेन है तो फिर इस हवाले से हम इसे कहते हैं कि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है, और अमाइलोज जो होता है अमाइलोज स्ट्रेंथ चेन में आता है। देयर इज नो ब्रांच चेन इन अमाइलोज, एंड देन ब्रांच चेन जो हमारे पास मौजूद होती है वो अमाइलोपेक्टिन में मौजूद होती हैं।
यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसकी बाड होती है, वो पहली सी बात तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड इज प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन, यानी कि अमाइलोपेक्टिन में वही मौजूद होगी। और इसके अलावा एक चीज आपको दूसरी भी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लें ये बात कि हमारे पास जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड जो अमाइलोपेक्टिन में मौजूद है, और उसके अलावा इसमें से दूसरी बाड भी हो सकती है। किस तरीके से, यहाँ पे मैंने जब इसे ड्रा करना शुरू कर दिया था, अमाइलोपेक्टिन को जब मैं ड्रा कर रहा था, मैंने आपको कहा कि पहले स्ट्रेंथ चेन होगी, यानी कि इसमें से पहले बाड भी होगी। पहली बाड कौन सी होगी? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड होगी, यानी कि पहले अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड और इसके अलावा ही अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड हुई। यानी कि आप कह सकते हैं कि देयर आर बोथ बाड्स अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड्स आर प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन, यानी कि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड भी मौजूद होती है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक भी मौजूद होते हैं, यानी कि अल्फा 1,4 भी होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बाड वो भी मौजूद होगी। ओके भाई, यहाँ पे इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो तो बाड का होता है, यानी कि इसमें से बाड एक ही होगी, इसमें से बाड दोनों होंगी। उसके अलावा ये जो है अमाइलोज जो है स्ट्रेंथ चेन में होगा और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड चेन में होगा। देन इसके अलावा अमाइलोज में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज में क्या है, ये जो होता है सॉल्युबल होता है किस चीज में? हार्ड वाटर में, यानी कि जब भी आप इसे हार्ड वाटर में मिक्स करेंगे वो सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन बेसिकली इनसॉल्युबल होता है, यानी कि कुछ अमाउंट में जो है सॉल्युबल होता है। वैसे तो हम कह रहे थे कि वाटर में जो इनसॉल्युबल होते हैं, बेसिकली ये थोड़ी सी मिकदार में जो है स्टार्च में जो ग्लूकोज की जो चेन होती है जिसे हम अमाइलोज कह रहे हैं, वो थोड़ी सी मिकदार में सॉल्युबल होती है। किस चीज में? जो हॉट वाटर हमारे पास मौजूद है, इसमें बेसिकली कोल्ड वाटर में नहीं होती, ये जो है हॉट वाटर में मौजूद होती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज बहुत ही कम होती हैं, जो फिर हम जब उसे हॉट वाटर देते हैं तो वहाँ पे जो बांड्स होती हैं उसकी, वो बांड्स जो है टूटना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से ये जो है सॉल्युबल हो जाता है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा वे है जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो है स्टार्च मौजूद है। अब बात करें प्लांट्स में तो स्टार्च मौजूद होता है, सेल्यूलोज मौजूद होता है, काइटिन मौजूद होता है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है जो प्लांट्स है, प्लांट्स में स्टार्च भी मौजूद है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टार्च को हम जो समझने के लिए, जो उसे अपीयरेंस देने के लिए एक चीज इस्तेमाल करते हैं, एक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसे आयोडीन सॉल्यूशन कहा जाता है। बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है कि आयोडीन का पहली सी बात तो हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद वहां पे जो है स्टार्च को ऐड करेंगे और दूसरे भी बहुत ही सारी चीजें होंगी, पॉलीसेकेराइड दूसरे भी होंगे, मगर जहाँ पे भी ये जो है आयोडीन के साथ अगर ब्लू कलर शो होगा, यानी कि ब्लू कलर जब भी शो होगा कि हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्टार्च में से शामिल है, यानी कि स्टार्च जब शामिल होगा तब वो हमारे पास जो है आयोडीन में ब्लू कलर देगा। अब जब ब्लू कलर देगा तो हम इजीली समझ जाएंगे कि वो हमारे पास स्टार्च है। ओके, देन इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो है, वो उसके स्टार्च के बाद हमारे पास ग्लाइकोजन आता है, यानी कि ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है? पहली सी बात तो ग्लाइकोजन हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज, यानी कि ये जो है हमारे पास जो होमो पॉलीसेकेराइड है किस चीज का? अल्फा ग्लूकोज का। अब अल्फा ग्लूकोज का जो है होमो पॉलीसेकेराइड है। होमो पॉलीसेकेराइड मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें से होता है, तो फिर इस हवाले से हम कहते हैं कि वो जो है होमो पॉलीसेकेराइड है। ओके, देन इसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बांड मौजूद होती है, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड जो है ग्लाइकोजन में भी मौजूद होगी। अब ग्लाइकोजन को वर्ड को अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन वर्ड खुद ही दो वर्ड्स का ही कॉम्बिनेशन है, ऐसे कहें तो। अब ग्लाइको यानी कि ग्लाइको एक वर्ड हो गया और जिन जो होता है दूसरा वर्ड हो गया। एज वी नो वेरी वेल कि हमारे पास जब भी जिन लफ्ज आता है तो हम कहते हैं कि वो किसी न किसी चीज की फॉर्मेशन करा रहा है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज जो है फॉर्म हो रही है जो मेकिंग प्रोसेस में काम आ रही है। वहां पे क्या है कि ग्लाइकोजन जैसे कि नाइट्रोजन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम जिन इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे जो जिन होता है ना वो किसी न किसी चीज को बनाता है। अब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज अगर बात करें ग्लाइको कहेंगे, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और जिन मीन्स नेक्स्ट, यानी कि इसको जो ग्लाइकोजन को बनाएगा, ग्लाइकोजन को बनाने वाले कौन सी चीज होगी? ग्लूकोज होगी, तो इसलिए हमने जिसे नाम रखा वो ग्लाइकोजन का नाम रखा। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो जिस तरीके से ये जो स्टार्च था, स्टार्च रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स था, इस हवाले से जो रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स होता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। बेसिकली ग्लाइकोजन इट इज अ रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स का रिजर्व फूड होगा वो हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। अगर सॉरी जो एनिमल्स का रिजर्व फूड होगा वो हमारे पास ग्लाइकोजन होगा, और अगर प्लांट्स की बात करें जो प्लांट्स का रिजर्व फूड होगा वो हमारे पास स्टार्च होगा।
यानी कि जब भी हमारे पास एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज यूज करके उसके अलावा जो एक्सेस ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये हमारे पास कौन से ऐसे एनिमल्स है जो मिल सकते हैं। एनिमल्स में बेसिकली कहाँ पे मिल सकता है कि एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स फाइंड इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें से ये मिलता है। ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है फंजाई में मिल सकता है, यानी कि फंजी जो होती है हमारे पास मौजूद है उसमें भी मिल सकता है। एंड देन उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं एनिमल में भी ये मिल सकता है। आपने बहुत सारे से सुना होगा कि जो ग्लाइकोजन होता है, कॉमनली हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोजन जो है हमारे पास एनिमल्स में मिलता है, मगर ये पॉइंट एमडी के हवाले के से याद रखेंगे कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हो सकता है वो कहते हैं कि ग्लाइकोजन किस चीज में है, वहां पे एनिमल्स का ऑप्शन हो या ना हो। अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे बैक्टीरिया का होगा या फंजाई का होगा, यानी कि आप वही चीज कह सकते हैं कि वो जो है ग्लाइकोजन जो है बैक्टीरिया में भी शामिल है और इसके अलावा फंजी में भी शामिल है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो हम कहते हैं कि इट्स ए स्ट्रक्चर एज सिमिलर टू द स्टार्च, यानी कि इसकी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके साथ सिमिलर होती है, स्टार के साथ सिमिलर होती है। अब स्टार के साथ भी किससे, अमाइलोसिस अमाइलोपेक्टिन से। हम कहते हैं कि सर ये जो रिम्बलेंस करती है वो किस चीज से करती है, अमाइलोपेक्टिन के साथ रिम्बलेंस करती है। अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखी हुई है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं ये अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखी है। बेसिकली ग्लाइकोजन क्या होता है कि है वो हाईली ब्रांच चेन, यानी मैं इसमें से काफी सारी चेन्स मौजूद होती हैं। अब काफी सारी चेन्स जो हैं वो मौजूद होंगी, तो फिर इस हवाले से हम कहते हैं कि जो अमाइलोपेक्टिन था, अमाइलोपेक्टिन जो चेन थी ग्लूकोज की, वहां पे भी चेन थी, यानी कि वो ब्रांच में था। और उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारी सी ब्रांच चेन मौजूद है, तो फिर हम इसलिए कहते हैं कि ये जो रिम्बलेंस करता है वो स्टार के साथ भी ऑलमोस्ट जो है रिम्बलेंस करता है। और इसके अलावा इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एनिमल्स में है वो ग्लाइकोजन मौजूद है, या ऐसे किस तरीके से हम ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो हम पहचान सकते हैं कि ग्लाइकोजन इसमें से मौजूद है। याद रखेंगे कि आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो पॉलीसेकेराइड है ये दोनों, उसमें से हम यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो कौन से कलर्स देते, कलर के हिसाब से हम पहचानते हैं कि क्या ये हकीकत में प्लांट्स में मौजूद है स्टार या नहीं है, या एनिमल्स की बात करें तो वहां पे भी ग्लाइकोजन मौजूद है या नहीं है। अब इसमें से क्या होगा कि ग्लाइकोजन जो हमारे पास मौजूद है उसे भी हम जो हमारे पास जो सॉल्यूशन था जिसे हम आयोडीन सॉल्यूशन कह रहे थे, आयोडीन सॉल्यूशन में मिक्सअप करेंगे। जब हम इसे मिक्सअप करेंगे तो अगर वो हमारे पास रेड कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है आयोडीन में, तो हम कहेंगे कि इसमें से ग्लाइकोजन जो है मौजूद है, यानी कि रेड कलर देगा तो ग्लाइकोजन मौजूद है। अगर ब्लू कलर देगा तो हम कहेंगे कि इसमें से स्टार्च मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इधर इसके अलावा जो थर्ड वन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड मौजूद है वो हमारे पास सेल्यूलोज मौजूद है। अब सेल्यूलोज क्या है, बेसिकली सेल्यूलोज भी हमारे पास होमोसेक्राइड है, होमो पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं हम, पॉलीसेकेराइड आपको बीटा ग्लूकोज, यहाँ पे जो है बीटा ग्लूकोज शामिल होगी, यानी कि इसमें से कायरल कार्बन का OH जो ग्रुप है वो अपर साइड पे चला जाएगा। इस हवाले से हमने ग्रुप होमो पॉलीसेकेराइड आपको बीटा ग्लूकोज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, दूसरी जो थी ग्लाइकोजन था अल्फा में था, और उसके अलावा स्टार्च जो था वो भी अल्फा में था, मगर ये जो है सेल्यूलोज जो है वो बीटा में है। ओके, इसके अलावा सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज हमें कहाँ पे मिल सकता है कि हम कहते हैं कि सेल्यूलोज सर जो है हमारे पास एक तो प्लांट जो हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है, यानी कि सेल वॉल और साइनोबैक्टीरिया जो बनी हुई होती है किस चीज की बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें, और जो दूसरी चीजें होती हैं वो अलजी में मिलता है, हमें ऑलमोस्ट अलजी में भी मिल सकता है। एंड देन इसके अलावा जो प्लांट्स होती हैं वो प्लांट्स में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेल्यूलोज है वो प्लांट्स में भी मिल सकता है। और इसके अलावा इसके जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है, जो एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन होगा आपसे वो होगा कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है। तो फिर याद रखेंगे कि सेल्यूलोज होता है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें जो दूसरी जो चीजें यहाँ पे किस चीज पे हमें मिल सकता है, तो हम कहते हैं कि ये जो मौजूद होता है, पहले से बात तो प्रेजेंट इन पेपर्स, यानी कि आमतौर पे जो आप पेपर्स देखते हैं उसमें से भी मौजूद होता है। और इसके अलावा जो कार्टन होते हैं ये जो प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज होती है, यानी कि कार्टन से भी हमें जो है सेल्यूलोज मिलता है। ओके, देन इसके अलावा ये जो होते हैं हाईली इंसॉल्युबल होते हैं। अब हाईली इंसॉल्युबल है, हाईली इंसॉल्युबल हमारे पास जो सेल्यूलोज होता है, और उसके अलावा ये जो है अनडाइजेस्टिव होते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टिव भी हैं, यानी कि अगर इसे हम ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स जो हैं उसे ईट करना शुरू कर दें एज अ डाइट, एज ए न्यूट्रिशन हम इसे लेना शुरू कर दें, तो वहाँ पे जो है हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो एंजाइम होता है वो एंजाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। सेल्यूलोज एंजाइम जैसे हो गया तो वहाँ पे हमारे पास हमारी जो बॉडी होती है उसमें से मौजूद नहीं है। जैसे आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज का जो छिलका होता है अगर आप उसमें से उतारेंगे तो वहाँ पे एक व्हाइट फाइबर्स आपको नजर आएंगे। अब वो जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं उसमें से भी सेल्यूलोज है, यानी कि वो जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स होने की वजह से वहाँ पे जो है जब भी हम ऑरेंज ईट करते हैं तो वो जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। वह क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उस डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर देते हैं। वहाँ पे हमारे पास वो जो फायदा होता है कि वहाँ पे जो है उसमें से बहुत सारी सी क्लीन अप हो जाती है और उसमें से हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मगर याद रखेंगे कि वो जो है डाइजेस्ट नहीं होते। ओके, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है सेल्यूलोज जो है डाइजेस्ट नहीं होते। वही नहीं, इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो है लीनियर चेन में होता है, यानी कि इट इज अ कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है उसमें से लीनियर चेन मौजूद होगी। अब लीनियर चेन मौजूद है तो बांड कौन सी बन रही है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बांड बन रही है, यानी कि वहां पे क्या था? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बन रही थी स्ट्रेन में था, चेन में, यानी कि स्ट्रेन लीनियर चेन में था तो अल्फा 1,4 बन रही। यहाँ पे सेल्यूलोज में क्या होगा कि वो जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड एक बांड बनाएंगे। अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर जो होती है इसकी क्वाइल्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये था हमारे पास सेल्यूलोज। देन हमारे पास जो फोर्थ वन लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास काइटिन बचा हुआ है। आइए तो उसे भी डिस्कस करते हैं। एंड देन हमारे पास जो फोर्थ वन हमारे पास जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास काइटिन मौजूद है। जो लास्ट वन हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। अब बात करें काइटिन की तो काइटिन हमारे पास बेसिकली जो है प्लांट्स में मिलता है। पहली सी बात तो ये काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। अब काइटिन की अगर फार्मूला की बात करें तो इसका काइटिन का एक स्पेशली मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूद होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो काइटिन का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट केमिकल फार्मूला ऑफ काइटिन, यानी काइटिन का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि C8H13O5 N इज काइटिन फार्मूला, यानी कि काइटिन जो फार्मूला होता है वो हमारे पास C8H13O5 N होता है। अब काइटिन को जो और भी पढ़ा जाता है वो चाइटिन भी पढ़ा जाता है, यानी कि चाइटिन और काइटिन इज सेम थिंग। कहाँ कहाँ पे चाइटिन पढ़ा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली चाइटिन एंड काइटिन हमारे पास जो मुख्तलिफ एरिया होते हैं तो उसके हवाले से डिफरेंट रीडिंग की जाती है। अगर इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्रुप, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारी से एक इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स बात की गई है। बेसिकली इसे समझने से पहले हम अगर बात करें तो हमने पहली सी बात तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन में काम आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो बनाते हैं हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो रिंग फॉर्म में होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कार्बन नंबर 1 मौजूद होगा। यहाँ पे क्या है? कार्बन नंबर 2 है, यानी कि ये जो सिंपल अगर इससे बात करें तो वहाँ पे कार्बन नंबर 6 तक ये सारी लेबलिंग में नहीं करा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से किस तरीके से करते हैं और हमने सीखी भी है ये चीजें। तो फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ये बेसिकली सिंपल जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे एक बात कर रहा है तो अमाइनो मॉलिक्यूल और ग्लाइकोसामाइन अमाइनो मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप जो NH2 है NH2 क्या होगा उसमें अटैच हो जाएगा। अब जब उसमें अटैच होगा तो हम कहेंगे इट्स अ ग्लाइकोसामाइन ग्रुप, यानी कि अमाइनो मॉलिक्यूल कहें एक ही बात है, ग्रुप कहें तब एक ही बात है, यानी कि ये जो ग्रुप होगा NH2 इसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है इसके साथ हमें पता है OH ग्रुप जो यहाँ पे भी मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे जो है H मौजूद है, जाहिर सी बात है। अब ये जो अमाइन ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ से जो है ये जो है हाइड्रोजन जो होती है सॉरी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो फिर वहां पे अगर बात करें तो ये जो है NH2 जो हमारे पास ग्रुप होगा वो NH2 क्या करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे बीच में आ जाएगा और नाइट्रोजन और उसके अलावा हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा एंड देन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि अमाइन ग्रुप जो हमारे पास था वो इसमें ग्लूकोज में अटैच हो चुका है। एंड देन इसके अलावा आप जो दूसरी चीज देख सकते हैं कह रहे हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल। अब एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन क्या है? एन एसिटाइल भी एक ग्रुप होता है। एन एसिटाइल की बात करें तो एन एसिटाइल अब क्या करेगा? एन एसिटाइल यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन के साथ ऑलमोस्ट जो है 3 बॉन्ड बन सकती है, तो वहां पे क्या करेगा कि एक बॉन्ड तो वहां पे हो गया, एक बॉन्ड वहां पे, और देन इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास एन एसिटाइल जो अमाइन होता है वहां पे क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा, यानी कि एसिटाइल ग्रुप जो है एसिटाइल ग्रुप आएगा, यानी कि एसिटाइल जो हमारे पास ग्रुप होगा एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा वहां पे बॉन्ड बना लेगा। अब एसिटाइल ग्रुप जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा
तो यहाँ पे किस तरीके से हो सकती है, बेसिकली ये जो है हमारे पास कार्बन यहाँ पे हो जाएगा और इसके अलावा CH3 जो हमारे पास CH3 है वो यहाँ पे हो जाएगी। एंड देन इसके अलावा जो हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, यानी कि वो हमारे पास जो एसिटाइल ग्रुप था वो एसिटाइल ग्रुप अब इसमें से जो है वो लिंकेज अटैच हो सकता है, अटैच हो गया है, लिंकेज हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है एक तो हमारे पास अमाइन ग्रुप ऐड हुआ था और इसके अलावा एसिटाइल जो है हमारे पास एसिटाइल, सॉरी ये भी ग्रुप है, बॉन्ड नहीं होता, एसिटाइल वहाँ पे जो है ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये एसिटाइल ग्रुप है और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो अमाइन ग्रुप है। अब यहाँ पे इसका मकसद यही है कि इसमें से एक तो दो ग्रुप होंगे, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होगा और इसके अलावा एसिटाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एन एसिटाइल क्यों कह रहे हैं, बेसिकली एन एसिटाइल जो कहा जा रहा है वो इस वजह से यहाँ पे जो नाइट्रोजन मौजूद है अमाइन वाली, वहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो हमारे पास अमाइन ग्रुप जो मौजूद था उसकी नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, यानी कि एन एसिटाइल जो हम ग्लाइकोसामाइन कह रहे हैं इस नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से एन एसिटाइल अमाइन ग्लाइकोमाइन कह रहे हैं, ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्रुप, यानी कि इसमें से अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होगा। बेसिकली ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है वो किसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है काइटिन की स्ट्रक्चर होती है। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास कब फॉर्म होता है, यानी कि इसमें से कौन सी बॉन्ड होती है, इसमें याद रखेंगे जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, यानी कि इसमें सिंपल जो स्ट्रक्चर होगी वो है अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। अब यहाँ पे अल्फा 1,4 है तो जाहिर सी बात है इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी स्ट्रेंथ में होगी। यहाँ पे हमने जो पिछले डिस्कस की थी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी वो क्वाइल शेप में थी और यहाँ पे इसकी जो है वो सुपर क्वाइल होती है, यानी कि बहुत सारी सी इसमें से क्वाइल चीजें होती है, कम्प्लेक्स होती है। अब इस कम्प्लेक्स का भी रीजन समझेंगे कि हार्डनेस किस वजह से है, ये सारी चीजें समझेंगे, ये सिंपल स्ट्रक्चर आप इसे समझ सकते हैं। और देन इसके अलावा ये जो है हमारे पास टफेस्ट पॉलीसेकेराइड नेचर होता है। अब टफेस्ट पॉलीसेकेराइड यानी कि इसमें से ये जो है टफेस्ट है, जो हमने पिछले जो 3 पॉलीसेकेराइड जिसमें से हमारे पास ग्लाइकोजन मौजूद था, उसके अलावा यहाँ पे जो है स्टार्च मौजूद था और देन इसके अलावा सेल्यूलोज मौजूद था, इन 3 में से भी जो टफेस्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है वो हमारे पास काइटिन होता है। अब काइटिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की वजह से ये टफेस्ट हो रहा है। अब नाइट्रोजन मौजूद की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो होती है हाइड्रोजन उसमें से बांड बना लेती हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन जब बांड बनाएगी तो हाइड्रोजन बहुत सारी सी बांड बना लेती हैं, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ती जाएंगे और वो कम्प्लेक्स होता जाएगा, वो कम्प्लेक्स होने की वजह से वो जो है ज्यादा टफेस्ट हो जाता है, यानी कि टफेस्ट जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है वो याद रखेंगे कि जो हमारे पास काइटिन होता है वो टफेस्ट पॉलीसेकेराइड होता है। तो फिर इसके लिए हमें कहते हैं टफेस्ट पॉलीसेकेराइड इन नेचर, यानी कि नेचर में जो हमारे पास टफेस्ट पॉलीसेकेराइड मिलता है वो हमारे पास काइटिन होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये जो है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है एक तो बिल्डिंग स्टोरेज होते हैं, सॉरी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्ट्रक्चरल परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी जो चीजें हैं वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि इसमें से स्ट्रक्चरल जो परफॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो काम करता है वो काइटिन का भी स्पेशली काम होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किसकी बना रहा है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल वाल ऑफ फंगस होती है, फंगस सेल की जो हमारे पास सेल वाल होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है, यानी कि फंगस की जो सेल वाल होगी वो काइटिन की बनी होगी। यहाँ पे ये काइटिन जो हमारे पास है स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रहा है। अब स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करने की वजह से ही हम कह रहे हैं कि इसमें से ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दूसरी चीजें कहते हैं स्ट्रक्चरल, हमारे पास जो स्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड्स, यानी कि आर्थ्रोपोड्स की जो स्केलेटल होते हैं, स्केलेटल जो हमारे पास बने हुए होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, वो काइटिन के बने हुए होते हैं। ओके, ये था हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड टॉपिक जिसमें से हमने काइटिन को भी लास्ट में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।